सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। बिना चीज़ के मैं पिज़्ज़ा कैसे सेल करती हूँ। पिज़्ज़े की डो बनाना इंतहाई आसान है, बहुत कम चीज़ों से बनती है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल डो नहीं होती, लेकिन इतनी आसान और इतनी मज़ेदार होती है। मैं इसको बहुत अरसे से बना रही हूँ और इसके अंदर बिल्कुल चीज़ नहीं जाती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। और अगर आप लोग चीज़ ऐड करना भी चाहें तो कितनी सी चीज़ आपने ऐड करनी है, जो 200 की चीज़ होती है और इतने सारे पिज़्ज़ा बन जाएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने सारे पिज़्ज़ा को रेडी कर लिया था। ये मेरा ऑर्डर था। जैसे कि हमारे आसपास कोई गांव होते हैं, वो लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं बच्चे ज़िद भी कर रहे हैं कि हमें जो है ना पिज़्ज़ा खाना है, तो उनके लिए मैंने बेसिकली ये स्टार्ट किया था, ये सोचकर कि इसकी डो को और मैं भी अपने कैसे मैनेज करूँगी इन सारी चीज़ों को। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग लुक देख सकते हैं बेक होने के बाद कितना ज़बरदस्त लुक है, क्योंकि उनको हैवी चाहिए होती है डो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ी सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ बटर। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप प्लस जो है ना 2 टेबल स्पून तक बटर लिया है। आप लोग 6 टेबल स्पून तक बटर ले सकते हैं। घर का बटर ले लो, अनसॉल्टेड ले लो, सॉल्टी ले लो, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। इसकी जगह अगर आप ऑयल भी यूज़ करना चाहो तो हाफ़ क्वांटिटी में ऑयल और हाफ़ क्वांटिटी में बटर भी बटर ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हैं। सो मैंने इसको फ्लेम ऑन किया और मैंने जो है ना इसको ऑयल को डाल दिया, बटर को। तो यहाँ पर मैंने मैदा ऐड कर दिया। सो यहाँ पर जो है ना मैदा मैंने ऐड किया है, तकरीबन जो है ना यहाँ पे 1/3 कप मैदा है। सो मैदा मैंने ऐड करके अच्छे तरीके से मैदे को जैसे भूनते हैं इस तरीके से हमने इसका कच्चापन दूर कर लेना है। सो यहाँ पर मैं मिक्स करती जा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है मिल्क। तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 2.5 कप जितना मिल्क। 250 ml वाला कप होता है, वो 2.5 कप लिए हैं मैंने मिल्क के। सो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। बेसिकली ये वाइट सॉस होती है, लेकिन हम इसको थोड़े डिफरेंट अंदाज में बना रहे हैं। और क्योंकि इसको पिज़्ज़ा की मैं टॉपिंग पे यूज़ करती हूँ तो इसलिए बजट फ्रेंडली हो जाता है। आप यकीन करें, रमज़ान में मैंने इसे सेल किया है। आप यकीन करें इसके अंदर ना ये नहीं होता, बहुत मज़े का टेस्ट होता है। आप यकीन करें इतने मज़े का टेस्ट होता है ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अच्छे तरीके से मैंने इसका घोल बिल्कुल रेडी कर लिया ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना हो। अब जाते हैं मसाले। यहाँ पे ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तक, ठीक है। यहाँ पे जायफल जवेत्री तकरीबन 1/4 टीस्पून तक। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून तक ऐड किया अदरक पाउडर, 1.5 टीस्पून तक लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, ऑरिगेनो तकरीबन 2.5 टीस्पून। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी ऑरिगेनो जो है ना वो थाइम जो है पाउडर फॉर्म में, वो ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, 2 टीस्पून दरा मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च जिसे कहते हैं, वो ऐड कर दी। और सॉल्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन यहाँ पे सॉल्ट मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून, ठीक है। और आप लोग 2 टीस्पून या थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले कोई भी स्किप मत कीजिएगा, सब मसाले ऐड कीजिएगा इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसे हमने मिक्स करना है, इतना कि ये यकजान हो जाएंगी हर चीज़ें। और पकाते हुए तकरीबन आपको 3 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर ना इस स्टेज पर आकर जो है ना थोड़ी सी वीडियो स्किप हुई है, मैंने यहाँ पर तकरीबन डाली है जैसे कि 1/4 कप जितनी जो है ना चीज़ ऐड की है। जो चीज़ ऐड की है वो मैंने दी है पिज़्ज़ा चीज़, ठीक है। सो यहाँ पर उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है मायोनीज़, ठीक है। वाइट कोई भी मायोनीज़ ले सकते हैं आप। उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो वो मायोनीज़ मैंने लिया तकरीबन यहाँ पर हाफ़ कप जितना, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये मैंने ज़्यादा बनाई है क्योंकि मेरा एक परसों का ऑर्डर भी है। सो मैंने इसको ज़्यादा बना के तो इसको फ्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। और जब यूज़ करना है तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, इसको एकदम से मिक्स करके मेल्ट कर लेना है हल्का सा गर्म करने के बाद। उसके बाद इसको यूज़ कर लेना होता है जब ठंडा हो जाए। सो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा की बेस को रेडी कर लिया था। इसकी वीडियो मैं सेपरेट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसकी डो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है थोड़ी सी, और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से हम बनाते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाया, होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके ऊपर चिकन लगाया, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जो हमने वाइट सॉस चीज़ बनाया था। ये बिल्कुल चीज़ी टेक्सचर देगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत कम क्वांटिटी में जो है ना पिज़्ज़ा चीज़ डाली है। आप चाहो चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, जितनी अगर आप लोगों ने घर में बच्चों वगैरह के लिए बनाना है तो जितनी चाहे मर्ज़ी इसके अंदर डाल दो। सबसे पहले वो लेयर लगा देनी है। उसके बाद जो है ना चिकन वेजिटेबल्स जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है। उसके अंदर प्याज, शिमला मिर्चें वगैरह जो भी है ना वो हम इजीली डाल सकते हैं। सो इसके ऊपर जो है ना हम दोबारा से वाइट सॉस की एक बहुत अच्छी सी लेयर लगाएंगे, थिक सी लेयर लगाएंगे। देखिए बेकरीज़ के अंदर ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा। बल्कि यहाँ पे जो लोकल पिज़्ज़ा मिल रहे होते हैं ना उसके अंदर भी यूज़ होती है, लेकिन उसके अंदर वो लोग, मैंने तो चीज़ का थोड़ा सा ऐड किया है ना, क्योंकि बच्चे उनका दिल चाहता है खाने को, तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए चीज़ भी ऐड कर दिया था।
लेकिन अक्सर बेकरीज़ वगैरह में ना, या फिर आप लोगों ने अक्सर पेट्रोल पंप के पॉइंट्स देखे होंगे जहाँ पर ये ईज़िली मिल रहे होते हैं ना। वहाँ पर जो है ना, इनकी यही सॉस डाली हुई होती है, जिसे हम व्हाइट सॉस कहते हैं। वो सिंपल होती है, उसके अंदर हमने चीज़ी सॉस भी बोल देते हैं इसको। लेकिन इसके अंदर जो है ना, हमने हर चीज़ हमने ऐड करके एक टेस्ट बना लिया उसका, टेस्टफुल। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना, अब इसके ऊपर लगा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करती हूँ मैं, मैंने ना इस वाले पिज़्ज़ा को सेपरेट रखने के लिए ना, इसका कलर और थोड़ी सी सेपरेट देने को मैंने क्या किया, मैं कलवंजी और वाइट तिल का यूज़ करती हूँ ब्रेड की साइड्स पे। ठीक है, उससे मुझे आइडिया होता है ये वाली ब्रेड वो वाली है, ये मुझे इतने में सेल करनी है, तो मैंने हर चीज़ को अलग अलग करके रखा हुआ है। इसके बाद एक और मैं करती हूँ, शिमला मिर्च का गोल गोल स्लाइस कट करके ना, तो सेंटर में रखती हूँ, तो इसका लुक डिफरेंट होता है बाकी पिज़्ज़ा से। ठीक है, बस लुक डिफरेंट करती हूँ। इसके बाद मैंने साइड्स पे कलवंजी लगा दी और तिल लगा दिए। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा डिफरेंट लग जाता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, और इस डो की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए, सिंपल डो है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ईस्ट, बस इन चीज़ों के साथ ही है। और ये डो को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। जो बच जाती है डो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। फ्रीज़ करने वाली वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी बहनें जो मुझे कमेंट्स करती हैं, हमारी तो लाइफ आसान हो गई है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं, तो जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है ना, अब इस सॉस को आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको हल्का सा जो है ना पानी लगा के नरम कर दिया है, और नरम डो को भी मैं लगा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से भी लगा सकते हो। ऊपर से एंड पे ऑरिगेनो लगाएंगे, ऑलिव्स लगाएंगे, और इसे हम बेक कर लेंगे। तो इसको 230 पे आपने बेक करना है। आप ऊपर नीचे की रॉड ऑन रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, और इसे तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए बेक कर लेना है। और अगर आप पतीले में कर रहे हो तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे प्री हीट करना है पतीले को। और उसके बाद जो है ना, आपने क्या करना है, पतीले की आँच बहुत ज़्यादा दम वाली आँच नहीं रखनी, थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी आँच रखनी है। और उसके बाद आपने इसको 25 मिनट के लिए बेक कर लेना। पतीले में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो उसके बाद आप लोग चेक करें लुक कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारे बेक होते जा रहे थे, और मुझे एक साथ ही जो थे ना, वो सारे डिलीवर करने थे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मैं भी अवन वाला भी दिखाती हूँ आपको कि अवन में पड़ा हुआ इसका। अच्छा, उनको ये होता है कि कभी कभार बच्चों ने पिज़्ज़ा खाना होता है, तो वो कम कॉस्ट के अंदर बोलते हैं हमें दें। तो उनको ये होता है, जो डब्बा रोटी है ना पिज़्ज़ा वाली, वो ज़रा मोटी ताज़ी होनी चाहिए, डब्बा रोटी ज़्यादा सारी होनी चाहिए। सो मैं इसकी जो डो है ना, वो मैंने जो है ना बनाई थी, तो मैंने वो डो ज़्यादा ज़्यादा लगाई थी, क्योंकि उसके अंदर बाकी चीज़ें इतनी नहीं डलती है, तो रिजनेबल पड़ती है। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।